विधानसभा का चुनाव आ चुका है। ऐसे में तमाम जो उम्मीदवार होंगे, जो प्रत्याशी होंगे, वो आपके पास जाएंगे, आपके पास जाकर आपके मुद्दों पर चर्चा करेंगे। लेकिन एक ऐसा उम्मीदवार जो पिछले 5 सालों से अपने क्षेत्र में लगा हुआ है, ना वो विधायक है ना वो कुछ है। हाँ, विधानसभा का चुनाव लड़ने वाला है, लेकिन पिछले 5 सालों से अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर वो लड़ रहा है। वो लड़ाई लड़ रहा है अपने क्षेत्र को आगे बढ़ाने की। हम बात कर रहे हैं महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र की, और वहां से चुनाव लड़ने वाले, महाराजगंज के विकास की लड़ाई लड़ने वाले नीतीश द्विवेदी की। नीतीश द्विवेदी महाराजगंज की लड़ाई लड़ते हैं, चाहे वो विश्वविद्यालय की लड़ाई हो या फिर मौनिया बाबा मेला को राष्ट्रीय महोत्सव बनाने की लड़ाई हो, या फिर खेल परिषद बनाने की लड़ाई हो, या फिर रोजगार की लड़ाई हो, या फिर सड़क की लड़ाई हो। ये तमाम लड़ाई जो है वो नीतीश द्विवेदी पिछले 5 सालों से लड़ रहे हैं। 1700 लगभग 1800 दिनों की यात्रा नीतीश द्विवेदी ने कंप्लीट की है, और इस यात्रा में कई मुद्दे रहे। पहला मुद्दा था कि मौनिया बाबा जो मेला लगता है, उस मेला को राष्ट्रीय महोत्सव का दर्जा दिलाना। वो तो सफल नहीं हुआ, लेकिन राष्ट्रीय ना मिलकर राजकीय जरूर मिला है, तो ये एक सफलता प्राप्त हुई। महाराजगंज में विश्वविद्यालय की लड़ाई नीतीश द्विवेदी अब लड़ रहे हैं कि महाराजगंज में एक विश्वविद्यालय होना चाहिए। सिवान से लेकर छपरा तक इतनी बड़ी आबादी में मात्र एक विश्वविद्यालय है, और उस एक विश्वविद्यालय में आपको एजुकेशन जो है वो इस तरीके से मिलता है कि ग्रेजुएशन अगर आप करने जाएंगे तो 3 साल का ग्रेजुएशन आपको 8 साल में होगा, 6 साल में होगा, कभी 3 साल या 4 साल में कंप्लीट नहीं होगा। तो नीतीश द्विवेदी विश्वविद्यालय की लड़ाई लड़ रहे हैं कि अगर एक आध 2 विश्वविद्यालय और रहते तो बच्चे यहां से दूसरे राज्य में जाकर, दूसरे शहरों में जाकर नहीं पढ़ रहे हो। नीतीश द्विवेदी का मानना है कि मैं खुद दूसरे राज्य में जाकर पढ़ा, क्योंकि यहां पर बेहतर शिक्षा हमें को नहीं मिल रही थी। तो लड़ाई विश्वविद्यालय की है, लड़ाई है महाराजगंज की टूटे सड़कों को लेकर कि महाराजगंज में सड़कें सुरक्षित नहीं है। अगर आप सड़क पर चल रहे हैं तो आपको ये पता नहीं चलेगा कि सड़क में गड्ढा है या गड्ढे में सड़क। आपको इस बात को भी मानना पड़ेगा कि वाकई में महाराजगंज की लड़ाई अगर किसी ने लड़ी तो उसका नाम नीतीश द्विवेदी है। नीतीश द्विवेदी कई सालों से क्षेत्र की समस्याओं को लेकर बातचीत कर रहे हैं, लोगों के बीच जाते हैं, उनसे बात करते हैं, समस्याओं को लेकर एक्टिव थे। उसके बाद उन्होंने मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी को ज्वाइन किया। मुकेश सहनी ने भी बड़ी जिम्मेदारी दी पार्टी के भीतर, और उसके बाद महाराजगंज विधानसभा सीट से तैयारियां शुरू हुई, और इस तैयारी को लेकर अब इतने एक्टिव हैं नीतीश द्विवेदी कि अगर वहां के लोग कह रहे हैं कि आज के आज अगर टिकट मिल जाए और चुनाव हो जाए तो नीतीश द्विवेदी को 10 से 11 बजे तक जीत घोषित कर दिया जाएगा कि वो यहाँ के विधायक है। अपनी उम्र उस पड़ाव पे है कि विधायक आदमी बन सकता है, लेकिन इतनी भी उम्र नहीं है कि सामने वाले जो विधायक हैं या फिर कोई और हैं उनको ये कह सके कि आपसे ज्यादा हमको राजनीतिक ज्ञान है। लेकिन नीतीश द्विवेदी की सहन शक्ति इतनी है, नीतीश द्विवेदी इतना जरूर चाहते हैं कि क्षेत्र का विकास हो। क्षेत्र के विकास के लिए लगे हुए नीतीश द्विवेदी लगातार क्षेत्र की समस्याओं को लेकर लोगों के बीच रहते हैं, लोगों से बात करते हैं कि इस समस्या का समाधान कैसे होगा, अगर मेरे से होगा तो बोलिए क्या हम करेंगे, या फिर ऊपर होगा तो ऊपर बात करेंगे। और लगे हुए हैं कि क्षेत्र में किसी तरीके से बात की जाए, लोगों के बीच रहा जाए और महाराजगंज पर चर्चा की जाए। ऐसे तो ये सीट कांग्रेस के पास है, लेकिन अब कांग्रेस भी देख रही है कि वीआईपी का जो उम्मीदवार है वो काफी काम कर रहा है, तो जीतना है तो उस उम्मीदवार को दिया जाए जो काम कर रहा है। और ऐसे में नीतीश द्विवेदी के अंदर इतनी क्षमता है कि वो ये सीट निकाल सकते हैं। बहरहाल इस खबर में इतना ही, बने हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।